मित्रों नमस्कार। वैवाहिक विवाद के मामलों में जब भी कोई पीड़ित पक्ष न्याय की उम्मीद में मुकदमा करने की सोचता है तो उसके मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न होने लगते हैं कि वो अपनी पीड़ा को न्यायालय में कैसे रख पाएगा, कैसे वो अपनी समस्या को साबित कर पाएगा, कौन गवाही करेगा, कहां से वो सबूत लाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम सवालों से परेशान होकर जब वो किसी अधिवक्ता से सलाह लेने जाता है तो वहां भी उसे निराशा ही मिलती है, क्योंकि कई वजहों से उसे भली भांति अपने सभी सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है। या तो कुछ पूछना वो भूल जाता है, या कुछ के जवाब इतने जटिल होते हैं कि उसे समझने में दिक्कत होती है। तो इस बारे में एक ही बात समझना चाहिए कि यदि किसी के साथ वाकई कोई अन्याय हुआ है तो उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं होना चाहिए और अपने अधिवक्ता पर विश्वास करके न्यायालय में जाना चाहिए, जहां उसे न्याय अवश्य ही मिलता है। कहावत भी है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है और माननीय न्यायालय में विद्वान न्यायाधीशगण बड़ी बारीकी से सच और झूठ का पता लगाते हुए पीड़ित को न्याय प्रदान करते हैं। डिवोर्स के केस में ऐसा ही एक मामला अभी हाल ही में दिनांक 22 अगस्त 2024 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के द्वारा दिए गए एक फैसले में देखने को मिला, जिसमें पति ने अपनी पत्नी से डिवोर्स के लिए एक मुकदमा किया था और फैमिली कोर्ट लखनऊ ने उसके डिवोर्स के मुकदमे को खारिज कर दिया था, जिसकी अपील उसने माननीय हाईकोर्ट में किया और उसे डिवोर्स की डिक्री मिल गई। इस मामले में तथ्य यह था कि पति का विवाह दिनांक 23 नवंबर 2016 को लखनऊ में हुआ था। पति की ये दूसरी शादी थी और पत्नी की ये पहली शादी थी। दरअसल पति की पहली शादी जिस महिला के साथ हुई थी उससे उसका आपसी सहमति से डिवोर्स हो चुका था और डिवोर्स के बाद ये उसकी दूसरी शादी थी। शादी के बाद 4-5 महीने तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पत्नी ने पति के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, उसे तलाक देने की धमकी देने लगी और उसके दोस्तों रिश्तेदारों के सामने कलह करती व उसे जलील करती और गुस्से में घर का सामान भी तोड़ देती थी। इतना ही नहीं, अब वो अलग कमरे में भी सोने लगी थी और पति को धमकी देती थी कि अगर मेरे कमरे में आओगे तो आत्महत्या करके तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को फंसा दूंगी। ये पत्नी लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। पति ने पत्नी की इन सब क्रूरताओं से परेशान होकर दिनांक 7 मई 2018 को डिवोर्स की एक याचिका फैमिली कोर्ट लखनऊ के समक्ष दाखिल किया, जिसमें पत्नी को नोटिस जारी हुआ और पत्नी दिनांक 5 अप्रैल 2019 को कोर्ट में उपस्थित हुई, जिसके बाद मामले को सुलह समझौते के लिए मध्यस्थता केंद्र भेज दिया गया। लेकिन मध्यस्थता के दौरान पत्नी ने कोई सेटलमेंट करने और पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। तब मध्यस्थता केंद्र से जब मामला पुनः कोर्ट में आया तो पत्नी को फिर से फ्रेश नोटिस रजिस्टर्ड डाक से और कोरियर से भी भेजा गया, जिसके बाद 22 सितंबर 2021 को फैमिली कोर्ट ने नोटिस के तामीला को पर्याप्त मान लिया और दिनांक 15 नवंबर 2022 को एक पक्षीय सुनवाई का आदेश पारित हुआ। यानी जब पत्नी नोटिस मिल जाने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई तो एक तरफा सुनवाई के लिए एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया। एक्स पार्टी सुनवाई में फैमिली कोर्ट ने पति से उन मुकदमों की सर्टिफाइड कॉपी पेश करने का आदेश दिया जो उसकी पहली पत्नी के साथ कोर्ट में मुकदमे हुए थे। पति ने उन सभी मुकदमों के निर्णय व आदेश की सर्टिफाइड कॉपी पेश की, जिसमें धारा 482 सीआरपीसी के कॉपी थे और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से डिवोर्स डिक्री की कॉपी भी थी। असल में पहली पत्नी ने आईपीसी की धारा 498A 323 और
दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 का एफआईआर दर्ज करवाया था। उसी एफआईआर के क्वेश्चन के लिए पति ने माननीय हाई कोर्ट में धारा 482 के तहत याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद उसका पहली पत्नी से सुलह हुआ और आपसी सहमति के आधार पर डिवोर्स भी हो गया था। इसके अतिरिक्त फैमिली कोर्ट में पति ने अपनी व अपने पिता की गवाही करवाई, जिसमें उसके आरोपों की पुष्टि तो हुई, लेकिन फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए डिवोर्स याचिका को खारिज कर दिया कि पिता की गवाही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि स्वाभाविक रूप से पिता अपने बेटे के खिलाफ तो गवाही नहीं देगा। और दूसरी बात कोर्ट ने यह कहा कि पति ये बता पाने में असफल रहा है कि पत्नी उसके घर से कहां गई, और फैमिली कोर्ट ने यह भी कहा कि पति का अपनी पहली पत्नी से भी विवाद हुआ था और डिवोर्स हुआ था। साथ ही फैमिली कोर्ट ने यह भी कहा कि पति का इस मामले में यह आरोप है कि पत्नी उससे तलाक लेने की धमकी देती रहती थी, लेकिन इसके विपरीत डिवोर्स का यह केस तो स्वयं पति ने ही दाखिल किया है, तो पति का यह आरोप तो साबित नहीं हुआ। द फैमिली कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट although the plaintiff husband has stated that the defendant wife used to say that she wanted a divorce, but it is the plaintiff himself who had filed this suit for divorce. और फैमिली कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि पति ने पत्नी के उन सभी झगड़ों के होने की तारीख, समय और स्थान आदि के बारे में पूरा विवरण अपनी याचिका में नहीं लिखा है, न ही गवाही में यह विवरण कहीं आया है, और पति ने इसका भी कोई साक्ष्य सबूत नहीं दिया है कि ऐसे झगड़े लगातार होते रहे या नहीं। The plaintiff husband has not given the detailed particulars of the threats extended by the defendant wife, and such incidents can occur whenever there are quarrel between a husband and wife. The plaintiff husband has not adduced any evidence to establish that such incident were occurring continuously. इस प्रकार फैमिली कोर्ट ने पति के डिवोर्स याचिका को खारिज कर दिया। अपील में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निर्णय देते हुए प्रवीण मेहता बनाम इंद्रजीत मेहता के मामले में दिए गए क्रूरता की परिभाषा को उल्लिखित किया, जिसमें क्रूरता के बारे में कहा गया है कि क्रूरता पति या पत्नी का एक ऐसा व्यवहार होता है जिससे दूसरे के मन में एक युक्तियुक्त आशंका होती है कि अब वो उस दूसरे के साथ रहने में सुरक्षित नहीं है। मानसिक क्रूरता मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें दूसरे के व्यवहार व व्यवहार के तरीके से मन में कोई भाव बनता है। मानसिक क्रूरता को शारीरिक क्रूरता की तरह किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य से, डायरेक्ट एविडेंस से साबित करना आसान नहीं होता है। इसके लिए तथ्यों व परिस्थितियों को देखना होता है। इसके अलावा माननीय हाईकोर्ट ने पिता की गवाही को न मानने के फैमिली कोर्ट के निर्णय के बारे में यह कहा कि वैवाहिक विवाद के मामलों में घर की चारदीवारी के अंदर की घटनाओं की जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को होने की बजाय घर के ही सदस्यों को इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना स्वाभाविक होता है। इसलिए ऐसे मामलों में परिवार के सदस्यों की गवाही मान्य होगी, और वैसे भी सिविल सूट में साक्ष्य का मानक स्टैंडर्ड संभाव्यताओं की प्रधानता पर निर्भर होता है, न कि क्रिमिनल केस में साक्ष्य की सटीकता व संदेह से परे साबित करने के सिद्धांत पर। माननीय हाईकोर्ट ने आगे यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट का पति